चंपत राय अयोध्या छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो बांह पकड़कर श्री राम की नगरी से तुम्हारे जैसे निकृष्ट इंसान को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कहना है वहां के स्थानीय अधिवक्ताओं का। उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि सरकार तुम्हारे ऊपर अपराध दर्ज नहीं कराएगी, तुमको क्लीन चिट दे देगी, तुम पद पर बने रहोगे, लेकिन अब यह सब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, अन्यथा भगवान राम हमें माफ नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा, चंपत राय अयोध्या छोड़ो, अन्यथा हम तुम्हें बाहर कर देंगे, हल्ला बोल करके बाहर कर देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और भी कुछ नाम हैं। आप सभी को पता है 8 जेल भेजे गए हैं, लेकिन यह दोनों लोग अभी तक, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जो त्यागपत्र देने की बात थी, अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। राजशाही ठाठ है। अयोध्या में भगवान राम का जितना ठाट बाट नहीं था राजा बनने के बाद, उतना ठाट बाट चंपत राय का है। चंपत राय के चमचों ने अयोध्या को लूट लिया। चंपत राय का आभा मंडल इतना जबरदस्त है कि आदित्यनाथ योगी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बाबा के रात की नींद गायब है। बाबा के कलेजे में अब वह दम नहीं रहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर कार्रवाई करके दिखाएं। एसआईटी जैसे चाहेंगे वैसे नाचेगी। एसआईटी की भी जांच होनी चाहिए। एसआईटी ने उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जिन पर देना चाहिए। और जांच कैसे करेंगे? नौकर के पास औकात कितनी है? सर 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 ऐसे करना है, सर वैसे करना है, सर ऐसे लटकाना है, सर किसको ठोकना है, सर इसको फंसाना है, सर इसको बचाना है, सर 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 सर, यही औकात है इनकी। सभी की बात नहीं करता, कुछ कलेजे वाले हैं, लेकिन वह एक तरह से आइसोलेट किए गए हैं, अलग थलग उनकी स्थिति आज सरकार में बनी हुई है। लेकिन चमचे चंपत राय को कैसे बचाएंगे? महापुरुष की श्रेणी में उन्हें लाएंगे, बताएंगे कि ऐसा स्वयंसेवक कोई था नहीं, आईटीसी ओटीसी किया और नागपुर से जाके चुन्नी कटवाया, मतलब नागपुर जाकर के अंतिम दक्षिणा लिया दिया। तो चंपत राय की भूमिका वर्तमान में बच्चा बच्चा जान रहा है कि एक सातिर इंसान का नाम है चंपत राय, जिसने चढ़ावा, जो भगवान राम को चढ़ावा आया, उसमें इसने सेंध लगाया और उस पैसे को पता नहीं कहाँ कि गया। वैसे बाल बच्चे नहीं हैं चंपत राय के। डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय, यह सब ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने कलंकित इतिहास रचा है। अब चढ़ावा भी कम चढ़ने लगा है। जो भीतर की बात माने तो अब लोग चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं। चांदी का 1-1 किलो का वह कहाँ गया जो दान किया था? लोगों ने आभूषण दान किए थे, लोगों ने गहने दान किए थे, मुकुट तक गायब हो गया। और चंपत राय का कोई दोष नहीं बताया जा रहा है। चंपत कह रहा है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि टिन्नू ऐसा करेगा। अरे टिन्नुआ की क्या औकात है जी? टिन्नुआ की क्या औकात है? ऑटो चलाता था, तुमने उसे अपना ड्राइवर बनाया और दबी जुबान से चंपत राय के बारे में ऐसी बातें भी कही जा रही हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता। चंपत हो सकता है नोटिस दे, अन्य लोगों को नोटिस दे, हमको भी नोटिस आए, लेकिन चंपत राय के पास वह दम नहीं है, चोर के पास औकात नहीं होती जो सामने आकर के आंख गड़ा करके लड़े। सवाल यह है कि बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा का बुलडोजर, बाबा का यमराज, बाबा का वह पारदर्शी शासन व्यवस्था। बाबा अयोध्या में जाकर के कहा कि 15 दिन का समय दीजिए। 500 साल समय दिया तो 15 दिन का समय देने में क्या जाता है? बाबा की रात की नींद गायब है। बाबा अगर पारदर्शी होता, हमारा बाबा, यूपी वाला बाबा, तो अब तक दांत रंग देता। लेकिन बाबा के ऊपर बाबा के ऊपर कई बाबा, 2-3 बाबा हैं। अरे एक नागपुर वाला बाबा, दिल्ली वाला बाबा, एक मोटा भाई वो भी बाबा। तो यह लोग ऐसे बाबा हैं कि यह बाबा कुछ कर नहीं पा रहा है। बाबा के भाषण में अब वह ओज और वह ताकत नहीं रही। लोग जान गए हैं कि बाबा भी ऐसे ही बोलता है, कुछ करेगा नहीं। फिर अगर उसी बात को दोहराया जाए कि एक दृष्टिहीन थे जो रेवड़ी बांट रहे थे, ट्रेन में बांट क्या रहे थे, बेच रहे थे। तो कहावत है, अन्हरा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे। तो पहचान के देता था कौन सा किस झोली से किसको देना है। बहरहाल अधिवक्ताओं ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, तमाम मामलों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं। इन अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे, कोई ना कोई आएगा ही, करना भी चाहिए, उनकी बात आनी चाहिए। तो उन लोगों ने कहा है कि हमारे मामले में भी एक बार अधिवक्ताओं ने एक मीटिंग किया और कहा इनकी वकालत कोई नहीं करेगा।
भैया हम कौन सा अपराध कर दिए थे, अलग विषय है। हमने कहा अपनी बात अपने रखूंगा वकील साहब, कोई बात नहीं। सब एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हुआ कि इनका, मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया था। बहरहाल उस मामले में मैं जीता और वो लोग हार गए, वकील साहब लोग। आइए विषय पर आता हूं। अयोध्या के अधिवक्ताओं ने कहा चंपत राय अयोध्या छोड़ो, अनिल मिश्रा अयोध्या छोड़ो, अन्यथा बांह पकड़ करके अयोध्या से बाहर कर देंगे। तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की वजह से आज अयोध्या जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी आज इतनी बदनाम हो गई है। अगर मानस के प्रसंग को लिया जाए, 3 दिन का ही समय क्यों दिया वकील साहब लोगों ने चंपत और अनिल मिश्रा को चंपत होने के लिए? भगवान राम ने 3 दिन तक प्रार्थना किया था समुद्र का, और जब 3 दिन में समुद्र के तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने कहा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। यह विनय हमारी मान नहीं रहा है, यह जलधि जड़ है, अविवेकी है, अहंकारी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय हो न प्रीति। फिर कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौख्यों बारिधि बिसिक कृषानु। ले आओ मेरा अग्नि बाण, अभी मारेगा नहीं। अधिवक्ताओं ने देख लिया कि बाबा के उस बाण में, बाबा के उस अभिव्यक्ति में, बाबा के करनी और कथनी में बहुत अंतर हो गया है। अब बाबा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि बाबा को भी मुख्यमंत्री पद पर रहना है, मुख्यमंत्री पद को बचाना है, सीट से अपनी कुर्सी पर चिपके रहना है। और चंपत राय सीट पर अपनी कुर्सी पर चिपका हुआ है, ऐसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए काली कोर्ट ने कहा चंपत राय अयोध्या छोड़ो। तो कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखेऊ बारिद बिसिक कृषानु। तब समुद्र प्रकट होता है और कहा प्रभु भल की नमो सिख दिन्ही। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि हमें सीख दिया। मर्यादा प्रभु तुम्हारी किन्ही, आप ही की मर्यादा है हमारी, ये चाहे छोड़िए जैसा करिए। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह समुद्र ने कहा है, जिसकी प्रार्थना भगवान राम ने किया। और इसी पर मक्खनचुआ आता है। मक्खनचुआ माने, अरे कई है जो आते हैं, वो स्वामी है, स्वामी से लेकर के दास तक तमाम मक्खनचुआ है। तो मक्खनचुआ सुन, यह बात समुद्र ने कहा है। तुलसीदास एक रचनाकार है, वह समुद्र की बात भी कहेंगे, राम की बात भी कहेंगे, लक्ष्मण की बात भी कहेंगे, क्योंकि रचनाकार का मंतव्य और उद्गार अपना भी होता है, लेकिन विभिन्न पात्रों की बात वह कहेगा। तो कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु भल की नमो सिख दिन्नी। और सब जीव जंतुओं को लाने लगते हैं। विषय से विषयांतर न हुआ जाए, अधिवक्ताओं पर हमें विश्वास है कि वह करेंगे। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कानून हाथ में नहीं लेना है, और जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपके डर से यह दोनों अयोध्या छोड़ेंगे। अयोध्या छोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। दोनों जब तक जेल में नहीं जाते हैं तब तक आपके आंदोलन की पूर्णता नहीं हो पाएगी। बाबा खामोश क्यों? आदित्यनाथ योगी, वजह क्या है कि आप चंपत राय पर हाथ नहीं डाल रहे हैं? क्या आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का इतना बड़ा खिलाड़ी है चंपत राय कि वह भी संरक्षण दे रहे हैं? कभी कभार कोई बयान आ जाते हैं, लेकिन वह लोग भी संरक्षण दे रहे हैं। या पैसा लेके गया कहां? टिन्नू को जब इसने अपना ड्राइवर बनाया तो उस समय वो ऑटो चलाता था, उसके बाद लग्जरी गाड़ियां हुई, मोटा चेन पहनता था। क्या चंपत तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारा ड्राइवर लग्जरी गाड़ी से आता है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि देखते ही देखते उसका जीवन स्तर ऐसे बदल गया कि रोज रोज वह नए नए जूते 10-20 हजार के जूते पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है? क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ चंपत कि उसका जीवन स्तर ऐसे बदल गया, वाकी टाकी दे दिया, सारा कुछ तुम्हारा उत्तराधिकारी हो गया? चंपत तुम दोषी हो, चंपत तुम छोड़ने लायक नहीं हो, चंपत तुम जेल जाने लायक हो, चंपत कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुम पर होनी चाहिए। अनिल मिश्रा, कदापि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। और आदित्यनाथ योगी, यदि नहीं करते हो तो गंदे शासकों में तुम्हें शुमार किया जाएगा। योगी नाम कहने में भी शर्म लगेगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी कहने में जुबान लड़खड़ाएगी। हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। बाबा, तुम्हारी लगाम में अब वह ताकत नहीं रही। रेल दो, कहते हो ना, ठोक दो, गाड़ दो, नाप दो, लटका दो। जो जिस भाषा में प्रयोग करेगा उसी भाषा में जवाब दूंगा।
चंपत राय पर आदित्यनाथ योगी खामोश क्यों? अनिल मिश्रा पर तुम्हारी लगाम ढीली क्यों? क्या तुम्हारी बात पुलिस नहीं सुन रही है? क्या तुमको इतना दबा दिया गया है कि कुछ करने में अक्षम महसूस कर रहे हो? कहना तो पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, अन्यथा आदित्यनाथ योगी लांछित मुख्यमंत्री के लोगों में आपको शुमार किया जाएगा। कोई श्रद्धा और आस्था के साथ तुम्हारा नाम नहीं लेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। और यह जंग तब तक जारी रहेगा जब तक इन चोरों को जेल की सलाखों में भिजवाते हुए इनको सजा न करा दिया जाए। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।